गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा ड्रिल। ड्रिल किसे कहते हैं? ड्रिल, ठीक है। ड्रिल को हिंदी में कहते हैं वर्मा। क्या कहते हैं? वर्मा। ड्रिल है जो इंग्लिश शब्द है और जो वर्मा है वो हिंदी वर्ड है, ठीक है। ओके। ड्रिल, ड्रिल ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। ड्रिल का इंट्रोडक्शन यानी कि परिभाषा। परिभाषा कि ड्रिल किसे कहते हैं। बात आती है ड्रिल कि ड्रिल किसे कहते हैं। देखो, ड्रिल होता क्या है। ड्रिल का 1 सेकेंड, 1 मिनट। ड्रिल, ड्रिल किसे कहते हैं? कौन कौन से मटेरियल के अनुसार कौन कौन से ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। ड्रिल का कौन से ड्रिल का प्रयोग कहाँ प्रयोग करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, आज हम आपको सब बताएंगे। ओके। पहली बात आती है हमारे ड्रिल की परिभाषा, ठीक है। ड्रिल वह सॉरी ड्रिल एक वह साधन है जिसके द्वारा किसी वर्क फीस के अंदर सुराख यानी कि होल करने की क्रिया को ड्रिल कहा जाता है, ठीक है। ड्रिल वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी वर्कपीस के अंदर सुराख करते हैं या होल करते हैं, उस क्रिया को हम ड्रिल कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि किसी भी जॉब के अंदर हम जिस ड्रिल टूल का, जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम ड्रिल कहते हैं। और हमारी बात है हमारे टेक्निकल की कि ड्रिल, हम ड्रिल यानी होल करने के लिए वर्कपीस के अंदर ड्रिल टूल का प्रयोग करते हैं। किसका? ड्रिल टूल का। ओके, ड्रिल टूल का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यानी कि ड्रिल बिट का। अब देखो, ये हो गई आपकी थ्योरेटिकल परिभाषा। क्या? थ्योरेटिकल। अब देखते हैं डायग्राम से। डायग्राम से हम परिभाषा को क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो आती है बात, ये हमारा ड्रिल है। क्या? एक तो इमेज सही नहीं बनती है मुझ पे, ठीक है। ये क्या है हमारा ड्रिल। सॉरी, लंबा बना देता हूं मैं। ठीक है, ये हमारा ड्रिल।
ये हमारी टैंग, क्या है, टैंग। ये हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड। ये हमारा पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल। ये हमारा जॉब है, ओके, क्या, वर्क फीस, हिंदी में वर्क फीस कहते हैं, ओके, वर्क फीस, ठीक है। अब देखो डायग्राम से क्लियर करते हैं परिभाषा को। मैंने क्या लिखा, वह साधन जिसके द्वारा वर्क फीस के अंदर सुराख करने की क्रिया को ही ड्रिल कहा जाता है, ओके। हमारा ड्रिल ये है, अब हमें करना है थ्रू होल। थ्रू होल यानी कि जानता है कोई थ्रू होल क्या आता है, थ्रू होल, थ्रू होल, थ्रू होल। थ्रू होल एक ऐसा होल होता है जिसमें हम आर पार छेद करते हैं, ठीक है। यहाँ से छेद करना शुरू किया और पॉइंट तक हमने नीचे तक हमने होल कर दिया, उसे हम थ्रू कहते हैं, यानी कि आर पार छेद, आर पार छेद, ठीक, करना। होल कई प्रकार के होते हैं, थ्रू होल है, काउंटर संग होल है, और ब्लाइंड होल है, वो होल आपको बाद में बताएंगे। पहले देखो, जॉब के अंदर एक वह साधन जिसके द्वारा वर्कपीस के अंदर सुराख या होल करने की क्रिया को ड्रिल कहा जाता है, ठीक है। ये हमारी टैंग होती है ड्रिल की, ये हमारा फ्लूइड होता है, ये हमारा पॉइंट एंगल होता है, ये हमारा वर्कपीस होता है। वर्कपीस यानी कि जिसके अंदर हम होल कर रहे हैं, जिसको होल कर रहे हैं। देखो हमारा ये है, ये हमारे एक चक्कर घूमने पर ये हमारी फीड अंदर देगा, कुछ mm कुछ मिलीमीटर अंदर देगा, मिलीमीटर में देगा अंदर, ठीक है। जब अंदर देगा, ये घूर्णन करेगा, जब ये अंदर फीड देगा तो हमारा जो पॉइंट एंगल है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, छेद करके बाहर निकल आएगा, ठीक है, बाहर निकल आएगा। जब ये अपना है, ये डायामीटर है, ठीक है, डायामीटर, डायामीटर, ठीक है। जब ये डायामीटर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो जब होल हो जाएगा, हम इसको मशीन में लगाकर मशीन में लगाकर होल करते हैं, ठीक है, ड्रिल मशीन में लगाकर। जब ये होल हो जाएगा तो इसी से क्रिया को हम ड्रिल कहते हैं। मैंने बताया था, वह साधन जिसके द्वारा वर्कपीस के अंदर सुराख या होल करने की क्रिया को ड्रिल कहा जाता है, ठीक है। ये आपका होगा ड्रिल इंट्रोडक्शन, क्या, ड्रिल इंट्रोडक्शन। अब बात आती है कि ड्रिल को कौन से मटेरियल का बनाया जाता है, और अगर मटेरियल का कौन से मटेरियल का बनाया जाता है, अगर मटेरियल का बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है, कौन से मटेरियल का ड्रिल का प्रयोग, कौन से मटेरियल के लिए प्रयोग करते हैं, किस चीज़ का ड्रिल किस मटेरियल के लिए करना चाहिए हमें, ओके। अलग अलग ड्रिल के अलग अलग पॉइंट एंगल है, ठीक है। बात आती है अब ड्रिल के मटेरियल की, कि ड्रिल का मटेरियल कौन सा होता है, ओके। ड्रिल मटेरियल, ड्रिल का मटेरियल, ड्रिल मटेरियल, ड्रिल का पदार्थ, कि ड्रिल कौन से पदार्थ का बना होता है, ठीक है। देखो ड्रिल को हमेशा हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, और मतलब कि मटेरियल के रिक्वायर्ड के अनुसार, अगर हमारा हार्ड ड्रिल है तो हार्ड बिट का प्रयोग करना पड़ेगा, तो मटेरियल के रिक्वायर्ड के अनुसार, यानी कि मटेरियल के जरूरत के अनुसार प्रयोग किया जाता है, ओके। यानी कि ड्रिल को जनरली हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है, पर लेकिन मटेरियल के रिक्वायर्ड के अनुसार बनाया जाना चाहिए, उसी अनुसार हम ड्रिल बिट का प्रयोग करेंगे, मटेरियल के अनुसार, कि मटेरियल कौन सा हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, उस अनुसार हम करेंगे।
बात आती है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील के ड्रिल का प्रयोग कहाँ करते हैं, हाई स्पीड स्टील का ड्रिल का प्रयोग कहाँ करते हैं। हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं हम निम्न कठोर पदार्थ के होल करने के लिए। निम्न पदार्थ के होल करने के लिए, यानी कि जो हाई कार्बन स्टील होता है वो निम्न कठोर पदार्थ के होल करने के लिए होता है, यानी कि निम्न कठोर पदार्थ होता है। जो हाई स्पीड स्टील होता है ये कठोर होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं हम हार्ड मेटल के लिए, बहुत हार्ड मेटल के लिए, सॉरी बहुत नहीं, हार्ड मेटल के लिए करो, हार्ड मेटेरियल के लिए, ठीक है। अब देखो हमने हाई कार्बन स्टील का प्रयोग ही निम्न के लिए क्यों किया, हाई स्पीड के लिए, हम हार्ड के लिए क्यों किया। एक बात बताओ मुझे, आप एक बात बताओ, जनरली हमारे, आपने देखा होगा, आपके गांव में भी देखा होगा, अभी भी देखते रहते हो कि जो कोई पैसे वाला है, बहुत अमीर वाला पार्टी है और एक गरीब वाला पार्टी है, तो एक बात बताइए, अगर उनके पास झगड़ा हो जाता है, उनमें अगर झगड़ा हो जाता है तो बताओ दबेगा कौन, न पैसे वाला या फिर अमीर आदमी। एक बात ध्यान रखना, जर्नली पैसे वाला दबता नहीं है, कि गरीब आदमी ही दबता है, अपने बोल देते हैं यार रहने दे पैसे वाला है। इसी इसी प्रिंसिपल इस पे काम करता है, ठीक है। देखो हाई कार्ब स्टील और हाई स्पीड स्टील, एक बात बताओ, हमारा जॉब ही है, हमारा जॉब है, ओके, ये हमारा जॉब है और हम ड्रिल कर रहे हैं, इस पे ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है, ड्रिल कर ले हम, हमारा जॉब है सॉफ्ट और हमारा ये है हाई कार्बन स्टील का। एक बात बताइए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हार्ड मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल काटेगा, ना कि सॉफ्ट मटेरियल हार्ड मटेरियल काटेगा, ठीक है। मैंने बताया था कि अमीर आदमी दबता है, गरीब आदमी नहीं दबता, इसी का वही चीज याद रखो कि हमेशा सॉफ्ट मटेरियल कटेगा, ना कि सॉफ्ट मटेरियल काटेगा हार्ड मटेरियल को, ठीक है। मैंने बताया था मेटल के रिक्वायर्ड के अनुसार काटा जाता है, मेटल के रिक्वायर्ड के अनुसार ड्रिल बिट का प्रयोग किया जाता है। कौन सा मेटेरियल हमारा, तो हमारा ये मेटेरियल है सॉफ्ट मेटेरियल, कौन सा सॉफ्ट मेटेरियल, इसलिए हमने हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया। तो हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है निम्न हार्ड के लिए, हार्ड तो है मेटेरियल पर लेकिन निम्न हार्ड है, सॉफ्ट है, तो इसलिए हम वहां पे हम करेंगे हाई कार्बन स्टील का प्रयोग। सपोज दैट अगर हमारा मेटेरियल हाई स्पीड स्टील का होता है, ये हमारा वर्कपीस हाई स्पीड स्टील का होता है, नहीं सॉरी हाई कार्बन स्टील का हुआ था, हाई कार्बन स्टील। अगर हमारा ये मेटल हाई कार्बन स्टील का होता, तो एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, अगर ये हाई कार्बन स्टील होगा तो हम हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं किस पे, इम्पॉसिबल, नहीं करते। हमें उसके लिए हमें हाई स्पीड स्टील का बिट का प्रयोग करना पड़ता, हाई स्पीड स्टील ड्रिल का प्रयोग करना पड़ता, क्योंकि ये तो हाई कार्बन स्टील तो खुद ही हार्ड है यार, तो इससे ज्यादा हार्ड हमें, हाई कार्बन स्टील से ज्यादा हार्ड कौन है, हाई स्पीड स्टील, इसलिए हमने हाई स्पीड स्टील का प्रयोग किया ड्रिल करने के लिए। अब आगे मेटेरियल के अनुसार और भी ड्रिल हैं, अलग अलग रिक्वायर्ड के अनुसार होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मेटेरियल, ड्रिल का मेटेरियल, ओके। अब बात आती है हमारी ड्रिल ऑफ टाइप, कि ड्रिल कितने टाइप के होते हैं, ड्रिल के कितने टाइप के होते हैं और कौन से ड्रिल का प्रयोग हम कौन से
मटेरियल में होल करने के लिए करते हैं। उनका पॉइंट एंगल क्या होता है, हेलिक्स एंगल क्या होता है, क्लियरेंस एंगल क्या होता है, लिप क्लियरेंस एंगल क्या होता है, हम आज आप सभी बताएंगे आपको। बात आती है ड्रिल ऑफ टाइप, ड्रिल ऑफ टाइप, ठीक है। ड्रिल ऑफ टाइप, ड्रिल की टाइप यानी कि प्रकार, ड्रिल के प्रकार कि ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ड्रिल 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है हमारा फ्लैट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल, पहला आता है हमारा फ्लैट ड्रिल। दूसरे नंबर पर आता है हमारा, सॉरी 1 मिनट रुको, दूसरे नंबर पर आता है हमारा, सॉरी पहले नंबर फ्लैट आता है, दूसरे नंबर पर आता है हमारा स्ट्रेट, स्ट्रेट ड्रिल, स्ट्रेट ड्रिल, ठीक है, स्ट्रेट ड्रिल। तीसरे नंबर पर आता है हमारा ट्विस्ट ड्रिल। कौन सा? ट्विस्ट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल। अब बात, ये 3 ड्रिल है हमारे, ठीक है। एक है फ्लैट ड्रिल, एक है हमारा स्ट्रेट ड्रिल, एक हमारा ट्विस्ट ड्रिल। अब बात आती है कि ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है और फ्लैट ड्रिल क्या होता है, ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है, फ्लैट ड्रिल क्या होता है, स्ट्रेट ड्रिल क्या होता है, ठीक है। कौन कौन सी जगह इनका प्रयोग करते हैं, कौन सी जगह किसका प्रयोग करते हैं, कौन सी जगह किसका नहीं करते, वो आपको हम एक एक चीजें बताएंगे, ओके। कोई बता सकता है फ्लैट ड्रिल क्या होता है? क्या? गुड। देखो, फ्लैट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल, ठीक है, फ्लैट ड्रिल। यह एक चपटाकार, चपटाकार ड्रिल होता है तथा इसका प्रयोग कारपेंट्री शॉप, कारपेंट्री शॉप, कारपेंट्री शॉप में प्रयोग किया जाता है, कारपेंट्री शॉप, ठीक है। इसका एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री या 120 डिग्री होता है, ठीक है। इसका एंगल 120 डिग्री या 90 डिग्री होता है, ओके। इसका कार्य वुड कार्य में किया जाता है, वुड वर्क, वुड वर्क यानी लकड़ी के कार्य में किया जाता है, यानी कि लकड़ी के कार्य में किया जाता है, ठीक है। आप देखो डायग्राम से देख लो, यह एक चपटाकार का ड्रिल होता है, इसका प्रयोग कारपेंट्री शॉप में या फिर वुड वर्क में किया जाता है। इसका एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। देखो ये ऐसा होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये हमारा 120 डिग्री होता है, ये हमारा पॉइंट एंगल है, क्या है? पॉइंट एंगल, ठीक है। ये हमारी टांग है, ये हमारी बॉडी मानो, बॉडी, ठीक है, ठीक है।
देखो इसका जो क्लियरेंस एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल वो होता है 3 से 8 डिग्री। क्या? 3 से 8 डिग्री क्लियरेंस एंगल। अब कुछ लोग तो समझ रहे होंगे क्लियरेंस एंगल क्या होता है, जो टेक्निकल के हैं उनको पता है क्लियरेंस एंगल क्या होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे उनको पता है, कुछ लोग भी ऐसे होंगे क्लियरेंस एंगल नहीं पता। तो मैं आप बता दूं क्लियरेंस एंगल क्या है। आप अभी तो फिलहाल इतना याद रखो, क्लियरेंस एंगल 3 से 8 डिग्री होता है। आपको बताया जाएगा क्लियरेंस एंगल कौन सा है अगले आगे, वो अलग से है तो बताएंगे आपको क्लियरेंस एंगल क्या है। अभी आप फिलहाल इतना याद रखो क्लियरेंस एंगल 3 से 8 लगा जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है लकड़ी के कार्यों में, लकड़ी के कार्यों में, ठीक है। इसको एक नाम से और जाना जाता है समकोण एंगल, समकोण, समकोण ड्रिल और कारपेंटरी, कारपेंटरी ड्रिल, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये समकोण ड्रिल या कारपेंटर ड्रिल। इसको बनाया जाता है जर्नली हाई कार्बन स्टील से, हाई कार्बन स्टील से। हाई कार्बन स्टील से क्यों बनाया जाता है? ये हमारा जॉब है, यानी कि वुड का है, लकड़ी का है, लकड़ी का जॉब है। इसमें होल किया, ठीक है, इसमें होल किया, हर पर होल कर दिया। ये सॉफ्ट है लकड़ी, सॉफ्ट ही होगी लकड़ी तो यार। तो इसको हाई कार्बन स्टील का क्यों बनाया गया? अब बात आती है हाई कार्बन स्टील क्यों बनाया गया। क्योंकि हाई कार्बन स्टील का इसलिए बनाया गया है, आप जानते हो लकड़ी ज्यादा हार्ड नहीं होती। लकड़ी एक सॉफ्ट में, सॉफ्ट लकड़ी, एक लकड़ी एक सॉफ्ट ही होती है, ज्यादा हार्ड नहीं होती, इसलिए हाई कार्बन स्टील का चलता है। अगर हमारा ये होता हाई हाई कार्बन स्टील का जॉब, तो हमें हाई कार्बन स्टील का जगह प्रयोग करते क्या? नहीं, ये लकड़ी का है इसलिए इसे फ्लैट ड्रिल को हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग लकड़ी के कार्यों में किया जाता है। इसका, इसको समकोण ड्रिल भी कहते हैं, कारपेंटर ड्रिल भी कहते हैं। इसका जो, इसका जो क्लियरेंस एंगल होता है वो 8 से 3 से 8 डिग्री होता है। ये टैंग है, ओके। ये हमारा हो गया फ्लैट ड्रिल, ओके गाइज। अब बात आते है हमारी स्ट्रेट ड्रिल की। स्ट्रेट ड्रिल किसे कहते हैं? स्ट्रेट ड्रिल किसे कहते हैं? स्ट्रेट ड्रिल, स्ट्रेट ड्रिल आप जानते होंगे और नहीं जानते जान जाओ। क्योंकि स्ट्रेट ड्रिल एक प्रकार का सीधा ड्रिल होता है, इसे हिंदी में कहते हैं सीधा ड्रिल। कौन सा? सीधा ड्रिल। स्ट्रेट यानी सीधा। इसकी परिभाषा है, ये है स्ट्रेट ड्रिल। ये है, देखो ये हमारा ड्रिल है, ठीक है। ये हमारा ड्रिल है, ठीक है। ये हमारा यहां से और यहां तक डाया है, डायमीटर। ये हमारा पॉइंट एंगल है, पॉइंट एंगल। ये हमारा खांचा है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेट ड्रिल है। कौन सा है? स्ट्रेट ड्रिल। कौन सा है? स्ट्रेट ड्रिल।
स्ट्रेट ड्रिल यानी कि सीधा ड्रिल, सीधा ड्रिल, सीधा ड्रिल। ठीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं हम सॉफ्ट मटेरियल में, इसका प्रयोग करते हैं हम उपयोग 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 सॉफ्ट यानी नरम पदार्थों, नरम पदार्थों में इसका हम प्रयोग करते हैं नरम पदार्थों। नरम पदार्थ अब कौन कौन से हैं? नरम पदार्थ एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, ब्रांस हो गया। इनके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं स्ट्रेट ड्रिल का। ठीक है, इसका जो स्ट्रेट ड्रिल है इसका रैक एंगल होता है, रैक एंगल 0 डिग्री। रैक एंगल को ही बोलते हैं हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल। रैक एंगल है 0 डिग्री और रैक एंगल को ही बोलते हैं हेलिक्स एंगल। अब बात आती है हेलिक्स एंगल क्या है और सॉरी रैक एंगल क्या है। अगले हेलिक्स एंगल और रैक एंगल बात एक ही है, पर लेकिन दोनों एक ही है, कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में। तो ये रैक एंगल हेलिक्स एंगल क्या है क्या मैटर है ये? आप इतना याद रखो अभी कि हेलिक्स एंगल 0 होता है यानी कि रैक एंगल। आपको बताया जाएगा बाद में अगले लेक्चर में कि हेलिक्स एंगल क्या है, जब आपको एंगल के बारे में बताया जाएगा कि क्लियरेंस एंगल क्या है, पॉइंट एंगल क्या है, सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। आप अभी इतना याद रखो कि ये रैक एंगल 0 होता है। ठीक है गाइज, अब बात आती है हमारी ट्विस्ट ड्रिल की। ट्विस्ट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है? ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है? ट्विस्ट ड्रिल का इमेज बना देता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारा ट्विस्ट ड्रिल होता है। कौन सा होता है? ट्विस्ट ड्रिल, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं मोड़ीदार वर्मा, मोड़ीदार वर्मा, मोड़ीदार वर्मा। ठीक है, मोड़ीदार वर्मा। ये हमारे फ्लूट होते हैं, क्या होते हैं? फ्लूट। ये हमारा पॉइंट एंगल होता है, पॉइंट एंगल। ठीक है, ये हमारा मार्जिन होता है। ठीक है, ये हमारा डायमीटर होता है, यहां से यहां तक D1 यानी कि डायमीटर, डायमीटर। ओके, यहां से इस डाया से और ये पूरी लंबाई पॉइंट तक, इसे कहते हैं हम ओवर लेंथ, ओवर लेंथ। ठीक है, और जो ये बोर्ड ये यहां से, ठीक है दिख रहा है,
यहाँ से यहाँ तक, यानी कि फ्लूट को नहीं लेना अपन को, ओनली फ्लूट, इस पे फ्लूट नहीं है उसको, यानी कि पूरे उसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं सैंक। ठीक है, ये डायमीटर हो गया हमारा। फिर बाद में आता हमारा लिप क्लियरेंस एंगल। ठीक है, देखो एक बात याद रखो, लिप क्लियरेंस एंगल इससे आपको समझ नहीं आएगा अच्छी तरह। आपको मैं लिप क्लियरेंस एंगल के बारे में बताऊंगा बाद में, लिप एंगल से एंगल कौन सा बना होता है। अब बताता हूँ। लिप क्लियरेंस एंगल वो होता है, आपने ड्रिल देखा होगा, ऐसा ड्रिल होता है, ड्रिल के जो इसमें जो फ्लूइड कटते हैं मोड़ेदार, उसके जो ऐसे घुमा हुआ होता है, उसके बगल में देखना आप, इस तरह का खांचा बना होगा, एक इस तरह का खांचा सा बना होगा बगल में, उसे लिप क्लियरेंस एंगल कहते हैं। सॉरी, इस तरह का एक खांचा होता है, इसे लिप क्लियरेंस एंगल कहते हैं। ठीक है, अभी लिप क्लियरेंस कहाँ पे होता है? पॉइंट में होता है, पॉइंट में होता है लिप क्लियरेंस एंगल। ठीक है, लिप क्लियरेंस एंगल। ठीक है, फिर बाद में आता है हमारा वेव एंगल। वेव एंगल भी पॉइंट में होता है, वेव एंगल। ठीक है, चीजल एंगल, चीजल एंगल, चीजल भी एंगल भी पॉइंट के अंदर ही होता है। ठीक है, ये सब चीजें पॉइंट के अंदर होती है, चीजल एंगल, वेव एंगल, ये मार्जिन वगैरह सब। ठीक है, मार्जिन वो होती है तब क्या, मार्जिन एक ड्रिल के पीछे आप देखोगे पतली सी थिंक लाइन, थिन लाइन, थिन लाइन होती है बिल्कुल पतली सी दांते वाली, उसे हम कहते हैं क्या, मार्जिन। ठीक है, फिर आता है बॉडी क्लियरेंस। बॉडी क्लियरेंस इधर साइड होता है, यहाँ पे बॉडी क्लियरेंस, क्लियरेंस। बॉडी क्लियरेंस क्या होता है? बॉडी क्लियरेंस हीट को कम करता है, यानी कि गर्माहट को कम करता है। बॉडी क्लियरेंस कैसे करता है? हीट को कम करता है, हीट को कम करता है। ठीक है, ये हमारा, ये आपको बताया बेसिक ही पार्ट्स के बारे में। ट्विस्ट ड्रिल होता है, ठीक है, और सैंक के आधार पर ट्विस्ट ड्रिल दो प्रकार के होते हैं, टेपर सैंक होता है और एक होता है स्ट्रेट सैंक ड्रिल, जो आपको हम कल बताएंगे। बस आज इतना ही।